Hello children, class 5th, take out your grammar books. In this particular video, today we will discuss chapter 1st, parts of speech. Okay, parts of speech. So in our previous classes, we have already discussed this chapter, parts of speech. We have already read this chapter in 4th class. So now we will revise again this chapter. First we will discuss about noun. What is noun? A noun is a word that tells us the name of a person, animal, place or thing. ओके यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ओके, देन वी कैन ऑल्सो से दैट ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं, जिनका कोई ना कोई नाम होता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शालिनी इज़ अ टीचर. हियर शालिनी इज़ अ पर्सन नेम एंड टीचर इज़ अ प्रोफेशन. यानी कि टीचर भी नाउन है और यहाँ पर शालिनी भी नाउन है. सेकेंड इज़ वर्ब. अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन. For example, the taxi is waiting at the door. We can also say that all doing words are called verbs. यानी कि ऐसे सारे शब्द जिनसे किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उनको हम क्रिया कहते हैं. The taxi is waiting at the door. यानी कि जो टैक्सी है दरवाजे पर इंतज़ार कर रही है. तो यहाँ पर is waiting क्या है हमारा? verb. A pronoun is a word used in place of a noun. सर्वनाम क्या होता है? किसी भी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम विशेषण कहते हैं. और संज्ञा हमने पढ़ ली कि संज्ञा क्या होती है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि संज्ञा की जगह पे हम जिसको रिप्लेस कर रहे हैं वो क्या होता है? हमारा प्रोनाउन. दिस इज़ रवि, ही इज़ माई ब्रदर. तो रवि की जगह पे हमने ही का प्रयोग किया. यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन. एंड रवि क्या है? नाउन. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. वी हैव अ ब्यूटिफुल रग. यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं. ओके, वी हैव अ ब्यूटिफुल रग. तो यहाँ पे जो रग को क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है? ब्यूटिफुल. ओके, and next is an adverb is a word that describes a verb, phrase or adjective. अब देखिए कि adverb क्या होती है? The woman sang sweetly. तो जो विशेषण को उसको क्रिया को क्वालिफाई करती है या विशेषण को क्वालिफाई करती है या फ्रेज को क्वालिफाई करती है, उसको क्या कहते हैं हम? एडवर्ब. द वुमेन सेंग स्वीटली. तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई किया? उसने वुमेन ने कैसा गाया? यानी कि वर्ब को किसने क्वालिफाई किया? वर्ब को एडवर्ब ने क्वालिफाई किया, यानी कि सेंग स्वीटली. नेक्स्ट इज अ प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन. यानी कि जो संज्ञा और जो सर्वनाम होता है उसके बीच में जो संबंध स्थापित करती है, दर्शाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन. दे केप्ट द टॉयज इन द बैग. तो देखिए उन्होंने खिलौने कहाँ रखे? बैग में. तो देखिए नाउन टू नाउन, यानी कि टॉयज कहाँ पर है? बैग में. दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? इन. कंजक्शन क्या होता है? अब कंजक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक शब्द. व्हाट इज कंजक्शन? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ही लाइक्स रीडिंग बुक एंड मैगजीन्स. तो देखिए यानी कि जो शब्दों के समूह को दूसरे शब्दों के समूह से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन. या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से भी जोड़ता है, या फिर दो वर्ड्स को या दो नाउन्स को. ओके, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, यानी कि उसको किताबें और मैगजीन पढ़ना पसंद है. एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू शो सडन इमोशन और एक्सप्रेशन.
यानी कि अचानक से हम अगर किसी भी चीज़ को देख लेते हैं और हमारे माइंड में जो विचार आते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, जो इमोशंस, एक्सप्रेशंस जो हमारे होते हैं, वो सैड भी हो सकते हैं, फियर भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ आई डिड नॉट नो यू लिव्ड हियर, यानी कि यहाँ पे आश्चर्य हुआ, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर रहती हो, ठीक है। यानी कि ऐसी फीलिंग्स जो हमारे माइंड में सडन फीलिंग्स होती हैं जो हमारी, ओके, अचानक से, जैसे डर का भाव हो गया, खुशी का हो गया, दुख का हो गया, ओके। ये हो गए हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड हियर आर द एक्सरसाइज आपको मैंने ये करा दी है, जिन स्टूडेंट्स की नहीं हुई है वो कर लेंगे। यहाँ पे हमने नाउन्स को लिखा है, यहाँ पे एडजेक्टिव्स को लिखा है, यहाँ पे प्रोनाउंस को लिखा है, इस वाली टेबल में से फाइंड आउट करके सारी चीज़ें लिखी, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस एंड राइट इन द करेक्ट कॉलम। आपको यहाँ से प्रीपोजिशंस को पिक करना है, वर्ब्स को पिक करना है, एडवर्ब्स को पिक करना है और सबको अलग अलग कॉलम में लिखना है। एंड नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम ऑन द नेक्स्ट पेज। तो देखिए इस एक्सरसाइज का हमें नेक्स्ट पेज पर टेबल दे रखी है, उसमें अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। सो हियर इट इज़। एंड नेक्स्ट इज complete these sentences with the correct adverbs or adjectives from the box। तो देखिए यहाँ से हमें करेक्ट एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को पिक करना है और जहाँ पर भी सही हो वहाँ पे सेट करना है इनको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ये हमारी एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस पैराग्राफ विद द करेक्ट। अब ये पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और यहाँ पे कंजक्शंस को ऐड करना है। कंजक्शंस हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, कंजक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप काइंड्स भी पढ़ सकते हो डिटेल में, ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस तो हमें पता ही है क्या क्या होती है, इन, ऑन, अबव, इन फ्रंट ऑफ, ये सारी हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं, ओके। इस तरह से आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और डेफिनेशंस को लर्न करेंगे और रूल्स को लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।